नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और यहाँ पर हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। हम लोग इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है, जहाँ पर अभी तक हम लोगों ने तीन लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा लेक्चर चौथा है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लेक्चर पीछे के पुराने के 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर, क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लें। आइए आज के लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हमें क्या क्या पढ़ना है, आज हम लोग को एक साथ इतने टेस्ट के बारे में पढ़ना है। इन टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा, कैसे यूज करना है इन टेस्ट का, फिर ये भी बताऊंगा और एक दो क्वेश्चन आपके साथ मैं यहाँ लगाऊंगा। अगले दिन जो लेक्चर मेरा होगा, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होगा। आने वाले 2 से 3 लेक्चर में ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर आपको इन सारे थ्योरम का प्रूविंग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना, तो उस थ्योरम की प्रूविंग भी मैं करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। देखते हैं हमारा पहला टेस्ट, रेशियो टेस्ट। आइए ध्यान से, पहला टेस्ट जो है वह है हमारा डिलम्बर्स का रेशियो टेस्ट। ये कहता क्या है, ध्यान से देखा जाए। हमने लिया कोई एक सीरीज लिया, हमने ले लिया लेट सिग्मा यूएन बी अ सीरीज, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स या इनफाइनाइट सीरीज, जो आपको कहना है वो कह सकते हैं। तो जो हमारा डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है वो क्या कहता है कि हमें लेना है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un प्लस वन अपॉन un इज इक्वल टू, अगर l आ गया, क्या आ गया सर, l आ गया, तो पहला जो होगा इसमें कि अगर l जो है लेस देन 1 है, देन तो जो सीरीज होगी, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। जो सीरीज होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, वो होगा कन्वर्जेंट होगा। सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट। दूसरा क्या होगा, अगर एल ग्रेटर देन 1 हो गया, देन जो यही हमारी सीरीज होगी वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। और तीसरा, अगर एल बराबर 1 आया, एल बराबर 1 आया, तो जो हमारा टेस्ट है, देन टेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, टेस्ट जो है वो हमारा फेल हो जाएगा। ये हमारा कौन सा टेस्ट है, तो भाई साहब ये है डिलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। फिर देख लीजिए, अगर कोई हमारे पास यूएन सीरीज गिवन है, यानी उस सीरीज अगर कोई है तो सबसे पहले उसका nth टर्म निकाल लीजिए यूएन, और उसके बाद यूएन प्लस वन, मतलब एक बाद वाला टर्म लिखिए, उसके नीचे यूएन लिखिए, दोनों का रेशियो लीजिए। रेशियो लेने पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करिए, अगर एल आता है, क्या आएगा, कोई नंबर आएगा, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अगर वो एल जो है अगर लेस देन 1 है, जो नंबर है अगर एक से छोटा है, तो सीरीज जो होगी कन्वर्जेंट होगी। अगर एल यानी ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। और एल बराबर 1 है तो सीरीज टेस्ट क्या होगा मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, टेस्ट जो हो जाएगा वो फेल हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि ये तो हमारा थ्योरम, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो इसमें से थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग क्या करेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। तो चेंजिंग क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से देखिए। चेंजिंग क्या करेंगे, इसी थ्योरम को थोड़ा सा बदल देंगे, इसी थ्योरम को बदल दिया जाएगा। देखिए ध्यान से, बदला कैसे जाएगा, मैं ले लूँगा वीएन, तो हमारी कोई सीरीज होगी ही, जो आपको पता है, लेकिन हम लेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस वन। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो हम लोग ये लेकर चलेंगे और इज इक्वल टू एल हो जाएगा। अब यहाँ पे बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे पलट गया, पलट जाएगा तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। यानी अगर एल अब ग्रेटर देन 1 होगा तो देन सीरीज जो होगी वो क्या होगी, सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये भी रेशियो टेस्ट है, क्वेश्चन लगाने में हम लोग इसका यूज ज़्यादा करेंगे। अगर एल लेस देन 1 होगा तो सीरीज क्या होगी, सीरीज इज डाइवर्जेंट। सीरीज क्या होगी मेरे बच्चे, वो होगी डाइवर्जेंट। और अगर एल बराबर 1, 1 पे कोई दिक्कत नहीं है, तो टेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, टेस्ट जो होगा वो फेल हो जाएगा। टेस्ट क्या होगा हमारा, वो फेल हो जाएगा। ये 3 बातें याद रखनी है।
ऐसा क्यों हुआ, ये l ग्रेटर देन 1 हो गया। अभी इसके पहले वाले में क्या था, लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट था। बस इसको पलट देने पे सिंपल सी बात है कि अगर 1/2 लिखा मैंने और इसको पलटेंगे तो भाई ये 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आया? तो उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बस इसको आप लोग याद रखेंगे तो सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अगला हमारे पास एक बेहतरीन क्वेश्चन सामने दिख रहा है। हमारे पास एक सीरीज, ये इवन नहीं है, ये सीरीज है। ये क्या है, एक सीरीज गिवन है। ठीक है, हमारे पास एक सीरीज क्या है, वो गिवन है। अब जो सीरीज गिवन है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका यूएन टर्म क्या होगा, यानी इसका एनथ सॉरी इसका एनथ टर्म क्या होगा, यानी यूएन निकालेंगे। भाई साहब ये सोआन है। ठीक है, यूएन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। आप देखिए, सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन फिक्स है। तो आप देखिए 1 यहाँ भी फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है, यहाँ फिक्स है। 1 हर जगह फिक्स है, तो यहाँ तो हर जगह 1 ही आएगा, पहली बात। दूसरी बार यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ भी 2 है, तो भाई यहाँ भी क्या होगा, 2 फिक्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। भाई 1 से शुरू है, तो n बराबर 1 से शुरू होता है सीरीज, कल मैंने बताया था। तो यहाँ n हो जाएगा, क्योंकि n बराबर 1, फिर 2, फिर 3 रखेंगे। ऊपर भी सिमिलरली 1 2 3 है, तो यहाँ हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने कई टेस्ट लगाए हैं। ठीक है, कई सारे टेस्ट कराए हैं। अगर पहला टेस्ट एन टर्म वाला देखा जाए, जो हम लोगों ने चेक करते थे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर पीछे का लेक्चर आपको याद हो तो याद थोड़ा करिए। अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करते थे, un बराबर 0 नहीं आता था, 0 नहीं आता था, कोई फिक्स नंबर आता था, तो बड़े आराम से करते सीरीज डाइवर्जेंट है। लेकिन जब यहाँ निकालेंगे तो हमें बहुत कठिनाई होगी इसको सॉल्व करने, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालने में कठिनाई होगी। ये इन्फिनिटी आ सकता है, ये इन्फिनिटी आ सकता है, मतलब आप कुछ कॉमन लेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें आपको होगी। तो जब ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत होती है, तो आप सारे टेस्ट पीछे के भूल जाइए, डायरेक्ट आइए, आप रेशियो टेस्ट को लगाना शुरू करिए। सबसे पहला काम आप रेशियो टेस्ट लगाएंगे। सबसे पहला काम बच्चे आप रेशियो टेस्ट लगाएंगे। रेशियो टेस्ट लगाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है यूएन और यूएन प्लस वन की। अब भाई साहब यूएन प्लस वन कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं सर, यूएन प्लस वन निकालने के लिए जहाँ एन है वहाँ एन प्लस वन रख दीजिए, तो हो जाएगा एन प्लस वन अपान 1 प्लस 2 के पावर n प्लस वन। बात समझ में आई? जी सर। अब रेशियो टेस्ट क्या करता है सर, कि सर un अपान un प्लस वन करिए और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करिए, ये करिए सर। तो आइए कर लें। तो un क्या है हमारा, n अपान 1 प्लस 2 के पावर n। ठीक है, अपान जैसे करेंगे, एक बार मैं लिख दूँ, तो होगा n प्लस वन, यहाँ होगा 1 प्लस 2 के पावर n प्लस वन। तो सिंपल सी बात है ये। अगर इतनी मैथमेटिक्स आती होगी तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाता है, तो पलट जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n इंटू, इंटू लिखने की ज़रूरत है नहीं, आपको पता है कि इंटू ही है वो। तो क्या होगा, n 1 प्लस 2 के पावर n प्लस वन अपॉन नीचे क्या होगा, 1 प्लस 2 के पावर n, और इंटू क्या हो जाएगा बच्चे, n प्लस वन। इंटू क्या हो जाएगा, n प्लस वन हो जाएगा। और यहाँ क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब लिमिट लेना है, यहाँ पर आप बहुत ही आराम से लिमिट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं उसको ध्यान से देखिए। 2 के पावर n, 2 के पावर n कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो कट जाएगा। तो मैं यहाँ से यहाँ लिखता हूँ, देखिए ध्यान से, इन दोनों में से मैंने n कॉमन लिया, तो होगा यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ तो n बचा ही है, इससे n कॉमन लेंगे। ये क्या हो गया भाई, ये कौन सा झटका इसको लगा बोर्ड को, पता नहीं, झटका लगा तो हटा देते हैं। फिर देखिए भाई, तो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n ऊपर होगा, नीचे वाले से यहाँ से n कॉमन लेंगे, तो ये होगा n 1 प्लस 1/n हो जाएगा। जी सर बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से 2 के पावर n कॉमन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 के पावर n है, तो 2 के पावर n यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक 2 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे एक 2 बचेगा, तो यहाँ पे हुआ 2 के पावर n कॉमन, तो 1 अपान 2 के पावर n प्लस भाई साहब क्या बचेगा, एक हमारा 2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ से 2 के पावर n कॉमन लेंगे, तो 2 के पावर n कॉमन लिया तो होगा 1 प्लस 1/2 के पावर n।
ठीक है, ये हो गया। वाह सर, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। एन टेंस टू इन्फिनिटी रखिए। जैसे एन टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0, तो 0 + 2। नीचे क्या होगा, 1/इन्फिनिटी तो 1 + 0 इंटू, यहाँ भी हो जाएगा 1 + 0। और देखिए ध्यान से, तो ये आ जाएगा ऊपर 2 और नीचे 1 × 1, मतलब 1 ही होगा, दैट इज 2। क्या हो रहा है यार, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, इसका रिजल्ट आया 2। अब देखिए हमने क्या लगाया है, UN अपान, यहाँ देखिए ध्यान से हमने क्या लगाया है, UN/UN+1। और मैंने पीछे देखिए ध्यान से क्या लिखा है कि अगर UN/UN+1 हो और L >1 हो जाए तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। यही अगर पलट जाता तो <1 होता तो अब सीरीज कन्वर्जेंट होती। लेकिन क्वेश्चन जब लगाएंगे तो हम लोग इसका यूज करेंगे, क्वेश्चन जब लगाएंगे तो इसका यूज करेंगे, क्वेश्चन जब लगाएंगे इसका यूज करेंगे। मैं तब तक चिल्लाऊंगा जब तक आपके भेजे में बात घुस ना जाए। तो भाई साहब देख लीजिए, 2 आया। 2 क्या होता है, 1 से बड़ा कि छोटा है, तो आप कहेंगे सर 2 1 से बड़ा होता है। देयरफॉर क्या हो गई, सीरीज जो हो गई, देयरफॉर सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज क्या हो गया मेरे लाल, सीरीज जो हो गया वो कन्वर्जेंट हो गया। सीरीज क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट टेस्ट जो है हमारा क्या है, रेवेज टेस्ट जो है उसको देखना है। तो रेवेज टेस्ट क्या कहता है कि अगर कोई सिग्मा एन, कोई सीरीज है n = 1 to ∞UN, अगर ये कोई सीरीज गिवन है तो आपको रेबस टेस्ट लगाना है। तो कुछ नहीं करना है सर, इतनी बातें लिखनी है। कितनी बातें, इतनी बातें, n UN/UN+1 -1 अगर इज इक्वल टू L आया तो बस वही बात, हर क्वेश्चन में वही बात। इफ L इज, अगर L जो है >1 होगा तो सीरीज, देन 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 सीरीज इज, देन सीरीज सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज क्या होगा, वो कन्वर्जेंट होगा। सिंपल सी बात है। दूसरा क्या होगा, इफ L इज <1 देन, तो क्या होगा, सीरीज इज डाइवर्जेंट होगा। ये बात हर टेस्ट में सेम रहेगी, सीरीज इज डाइवर्जेंट, ये बात सेम सब टेस्ट में सेम रहेगी। अब तीसरा क्या होगा, अगर इफ, यदि L = 1, यदि L = 1 हो गया 1, तो सीरीज, तो देन एक मिनट, अगर L = 1 हो गया, क्या हो रहा है, लाइन उन कहाँ से आ जाता हो। हम्म, पहले तो L बराबर क्या हो गया बच्चे, L बराबर देखिए, L बराबर अगर 1 हो गया तो टेस्ट जो होगा देन टेस्ट जो होगा फेल हो जाएगा। टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। L = 1 पे क्या होगा, टेस्ट हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये कौन सा टेस्ट हुआ, रेवेज टेस्ट हुआ। ये कौन सा टेस्ट हुआ, रेवेज टेस्ट हुआ। इतनी बात क्लियर है, इसको दिमाग में छाप लीजिए, इसको दिमाग में छाप लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा लॉगरिथमिक टेस्ट। लॉगरिथमिक टेस्ट क्या करता है, साफ साफ लिखा है हर जगह UN जो है सीरीज होगी। इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, कोई एक सीरीज हमको गिवन होगा, ठीक है, सीरीज गिवन होगा, उसका nth टर्म निकालना है। nth टर्म का मतलब UN। तो n log UN/UN+1 बराबर L है। अगर ये L आ गया तो वही फिर, अगर इफ L >1 देन सीरीज इज, सीरीज इज क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सीरीज जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। दूसरा क्या है, क्या हो रहा है यार, वो सॉरी अब समझ में आया। हम्म, पहला क्या होगा, पहला क्या होगा कि इफ L इज >1 देन सीरीज इज, सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज क्या होगी, सीरीज क्या होगी, ध्यान से देखेंगे तो कन्वर्जेंट होगी, होगी। दूसरा वही
कि इफ एल इज लेस देन वन, अगर एल लेस देन वन है तो देन सीरीज क्या होगी, सीरीज इज डाइवर्जेंट होगी, सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तीसरा, इफ एल बराबर वन, अगर एल बराबर वन है तो क्या होगा, तो देन सीरीज इज, सॉरी देन टेस्ट क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, ये वाला टेस्ट हम लोग लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा टेस्ट है, लॉगरिथमिक टेस्ट है। फिर अगला टेस्ट देखिए, अभी मैं बताऊंगा कौन सा टेस्ट कब लगेगा, तो देखिए ध्यान से, डिमॉर्गन्स एंड बीट्रेन टेस्ट, यहाँ पे एंड होगा, ये एंड है। ठीक है, टेस्ट आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, कि एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस एन, फिर माइनस लॉग एन। ये ब्रैकेट को थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, ब्रैकेट को ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर ये लॉग एन है इक्वल टू क्या हो गया, एल आया, तो अगर एल आया तो फिर वही बात, क्या, इफ एल इज ग्रेटर देन वन देन सीरीज इज, सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज क्या होगा, सीरीज इज कन्वर्जेंट होगा, सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, दूसरा, अगर इफ एल इज लेस देन वन, एल लेस देन वन है तो सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। और एल बराबर वन पे, इफ एल इज इक्वल टू वन, एल बराबर वन आया तो टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट जो होगा वो फेल हो जाएगा, टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्लियर है। अगला और लास्ट, हायर हायर लॉगरिथमिक टेस्ट। हायर लॉगरिथमिक टेस्ट देखिए क्या है, कि एन लॉग यू एन अपान वन प्लस वन माइनस वन लॉग एन इज इक्वल टू एल। फिर वही बात अभी मैं बता रहा हूँ कब कौन सा लगेगा, इफ एल इज ग्रेटर देन वन, फिर इफ एल इज लेस देन वन, और एल बराबर वन। तीन चीज, पहला दूसरा और तीसरा, ये होगा, यहाँ पे होगा कन्वर्जेंट, बार बार बात वही ना लिखी जाए। यहाँ होगा भाई सब क्या, डाइवर्जेंट, अब तो आपको रट गया होगा। ठीक है, और यहाँ होगा, यहाँ होगा क्या, यहाँ होगा टेस्ट हमारा फेल, यहाँ होगा टेस्ट यहाँ पर फेल। और जब ये टेस्ट लगाकर कोई चीज़ फेल हो जाए तो समझ लीजिए कि उस क्वेश्चन को लगाने के लिए ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक बना नहीं, बना भी होगा ऐसा है नहीं, लेकिन ये टेस्ट जो है वो मेन इंपॉर्टेंट ये, और जस्ट इसके पीछे वाला टेस्ट जो है वो लास्ट टेस्ट है हमारा किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए। अब थोड़ा ध्यान समझते हैं, एक एक नज़र आप अगर टेस्ट पे डाल लें, एक एक नज़र आप टेस्ट पे डालें, ध्यान से देखिए। तो मैं सबसे पहले, आप ध्यान देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कौन सा टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है। रेशियो टेस्ट के बाद, ठीक है, दूसरा टेस्ट जो है वो रेबेट टेस्ट है, ये है, ये है। ठीक है, ध्यान से देखिए, उसके बाद जो टेस्ट है लॉगरिथमिक टेस्ट है, ये रहा। कौन सा टेस्ट है, लॉगरिथमिक टेस्ट है। और लॉगरिथमिक के बाद कौन सा टेस्ट है, तो आप कहेंगे डी मॉर्गन्स एंड बी ट्रेंड टेस्ट है। उसके बाद कौन सा टेस्ट है, हायर लॉगरिथमिक टेस्ट है। आप कहेंगे सर इतना टेस्ट तो आपने बता दिया, लेकिन कब कौन सा टेस्ट लगाएंगे, ये कैसे पता चलेगा। भाई इतने सारे टेस्ट हैं, कब कौन सा टेस्ट लगाएंगे पता कैसे चलेगा। अब देखिए ध्यान से, इन टेस्ट को लगाने के लिए मेरा एक ज्ञान ले लीजिए, बाबा का ज्ञान, उस ज्ञान को याद रखेंगे जो कि जस्ट इसके नेक्स्ट वाले पेज पर मैंने लिखा है, उसी ज्ञान को आप अप्लाई करेंगे, काम हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले आप रेशियो टेस्ट लगाएंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले आप रेशियो टेस्ट लगाएंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले आप रेशियो टेस्ट लगाएंगे, यानी आप रेशियो टेस्ट से ही क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पे आपके सामने एक बहुत ही अच्छी फिगर दिख रही है, इस इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहला फर्स्ट काम आपको करना है, पहला कि आप कौन सा टेस्ट लगाएंगे, रेशियो टेस्ट लगाएंगे। सबसे पहला रेशियो टेस्ट लगाएंगे। रेशियो टेस्ट के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रेबेज टेस्ट लगाइए, नहीं तो लॉगरिथमिक टेस्ट लगाइए। लेकिन कब रेबेज लगेगा और कब लॉगरिथमिक लगेगा, इस पर थोड़ा ध्यान देखिए। लॉगरिथमिक तब लगेगा जब यूएन हम लोग लिख रहे हैं, जब nth टर्म लिखेंगे और nth टर्म में, यहाँ पे nth टर्म में, जब nth टर्म लिखेंगे तो nth टर्म में जब nth टर्म आए तो उसके पावर में कुछ n आ जाए। ठीक है, इस nth टर्म में पावर में कुछ n आ जाए। जब पावर में n आएगा तो हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे, जब पावर में n आएगा
तो हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे, और जब पावर मैन नहीं होगा तो हम लोग रेबियस टेस्ट लगाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन लगाऊंगा सब समझ में आ जाएगा, लेकिन सुन लीजिए। सबसे पहले आप रेशियो टेस्ट लगाइए। रेशियो टेस्ट के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, एक रेबियस टेस्ट का, दूसरा लॉगरिथमिक टेस्ट का। आप रेबियस टेस्ट कब लगाएंगे और लॉगरिथमिक टेस्ट कब लगाएंगे ये भी मैं बता दिया। लॉगरिथमिक टेस्ट तब लगाएंगे जब आपने nth टर्म लिखा, और nth टर्म में प्यारे बच्चों जब कोई पावर n आ जाए, जब nth टर्म बनाए उसके पावर कोई n आ जाए, n स्क्वायर n क्यूब कुछ भी आ जाए लगा सकते हैं। यहाँ देखिए रेबियस टेस्ट में क्या है, रेबियस टेस्ट में पावर मैन नहीं होगा तो रेबियस टेस्ट लगाएंगे। अब इन दोनों का क्या काम है, इन भाई साहब दोनों लोगों का क्या काम है, इन दोनों का काम कब क्या है, जब ये टेस्ट फेल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी जब रेशियो टेस्ट फेल होगा तभी ये काम करना है, जब ये रेस कौन टेस्ट फेल हो जाए, जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा तो सबसे पहले आप, मैं ऐसे लिख दूं एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। इसको मैं माना क्या है, पहला ये क्या है, ये है 2a, ये है 2b, इसी तरह ये है, या इसको कर लीजिए 3a, थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं सब लिख रहा हूँ, इसको आप कर लीजिए 3a, इसको कर लीजिए आप लोग 2b, और इसको कर लीजिए कौन सा 3b। देखिए ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, कब क्या किया जाएगा उसको थोड़ा सा समझा जाए। चलिए ध्यान से देखिए, कब क्या किया जाएगा उसको थोड़ा सा समझा जाए। मैंने बोला फर्स्ट, पहला आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको लगाना है कौन सा टेस्ट, रेशियो टेस्ट। कौन सा टेस्ट लगाना है बच्चे, रेशियो टेस्ट। सबसे पहले आप लोग पहला टेस्ट लगाएंगे, फर्स्ट, फर्स्ट टेस्ट लगाएंगे। व्हेन फर्स्ट फेल, जब पहला फेल हो जाएगा, व्हेन फर्स्ट टेस्ट फेल, जब पहला टेस्ट फेल हो जाएगा तो आप आएंगे कहाँ पे, 2a पर या 2b पर। कहाँ आएंगे, 2a पर या 2b पर। 2a पे कब आएंगे ये बता दिया, 2b पे कब आएंगे बता दिया। जब 2a भी फेल हो जाए, जब ये भी फेल हो जाए 2a भी, तब आप आएंगे 3a पे। ठीक है, जब 2a फेल हो जाएगा तब आएंगे 3a पे। और जब 2b फेल हो जाएगा, टेस्ट जब फेल हो जाएगा 2b, तो आप कहाँ आएंगे, 3b पे आएंगे। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाए रेशियो टेस्ट पे, जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन का तो है एल की वैल्यू आ गई, लेकिन एल बराबर 1 आ जाता तो गड़बड़ा जाता। हो सकता है रेबिट टेस्ट लगाते लगाते क्वेश्चन खत्म हो जाए, आंसर आ जाए। हो सकता है रेबिट टेस्ट में भी जब दोबारा लगाएं तब भी एल बराबर 1 आ जाए, तब भी मार्गन्स लगेगा। लॉगरिथमिक में हो सकता है सॉल्व हो जाए, नहीं सॉल्व हो, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा, तो हाई लॉगरिथमिक लगेगा। आशा करता है आपको समझ में आएगा, समझ में आया होगा। और बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए नेक्स्ट पेज पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, उस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कुछ, हमें एक सीरीज दी हुई है। सीरीज तो गिवन है, लेकिन हमको सीरीज का nth टर्म लिखना होगा, सीरीज का nth टर्म लिखना होगा। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि हम लोग nth टर्म कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये देखा जाए कि nth टर्म हम लोग कैसे लिखेंगे। अगर nth टर्म आपने लिखना जान गए, अगर nth टर्म आप लोग लिखना जान गए तो काम हम लोग का 35 हो जाएगा। चलिए काम को 35 करते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, यहाँ क्या है हमारा 1 है, ठीक है, यहाँ 3 है, ऐसे ऐसे है। चलिए अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना है, कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझना। यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, अगर इसको समझ गए तो सब काम हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 तो है, ठीक है, यहाँ 1 है और नीचे भी 1 है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 के बाद फिर 1 आ गया। भाई किसी सीरीज में 1 के बाद 1 आ गया, माने लगातार एक ही रिपीट हो रहा है, तो उस सीरीज को हम लोग लिखने में, मतलब सीरीज एपी है कि जीपी है एचपी है कुछ पता नहीं है पहली बात तो। ठीक है, वो एक सीक्वेंस तो हो सकता है, लेकिन एपी जीपी एचपी है ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हमको डिस्टर्ब कर रहा है, अगर देखा जाए तो हमें कौन डिस्टर्ब कर रहा है, तो फर्स्ट टर्म जो है थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। बात समझ रहे हैं क्या,
मैं बोला कि फर्स्ट टर्म जो है वो क्या करेगा, डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि 1 के बाद फिर 1 आ गया। ठीक, जब फर्स्ट टर्म डिस्टर्ब करे कभी भी तो करना क्या होगा सर, अगर फर्स्ट टर्म जब डिस्टर्ब करेगा तो करना क्या होगा, फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या कर सकते हैं आप, निगलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म को आप क्या कर सकते हैं सर, निगलेक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्यों निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, अगर पहले टर्म को हटा दिया तो कोई इफेक्ट होगा, नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे निगलेटिंग फर्स्ट टर्म, neglecting first term, neglecting first term, फर्स्ट टर्म को क्या करने पे, निगलेक्ट करने पे, निगलेक्ट करेंगे तो सीरीज क्या बनेगी, 1/2 एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 1.3 एक्स के पावर 5 अपॉन 5, नीचे है 2 के इंटू 4, फिर है 1.3.5, फिर है 2.4.6 एक्स के पावर 7 अपॉन 7 प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक्स पावर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो सबसे पहले यहाँ से एना टर्म शुरू करते हैं लिखना है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ मैं साइड में लिख रहा हूँ, इसको समझना है क्योंकि ये साइड वाला काम ही है। क्या है, एक बार एक्स पर 3 आया है, दूसरी बार क्या है 5 आया है, तीसरी बार क्या है 7 आया है। आप देखिए कौन सी सीरीज है, तो आप कहेंगे सर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। एपी है, एपी का टीएन क्या होता है, nth टर्म, तो आप कहेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जी सर होता है। यहाँ ए क्या है, तो आप कहेंगे सर 3 है। एन सर यही तो निकालना है। डी कितना है, तो आप कहेंगे सर 2 है। सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2n माइनस 2, और आ क्या जाएगा 2n प्लस 1, क्या जाएगा 2n प्लस 1, क्या जाएगा 2n प्लस 1। तो सबसे पहले आप x के पावर क्या हो गया, 2n प्लस 1 हो गया। x के पावर क्या हो गया, 2n प्लस 1 हो गया। नीचे देखिए, नीचे भी सेम है, 3 5 और फिर 7, तो नीचे भी एक हो जाएगा 2n प्लस 1, नीचे भी क्या हो जाएगा 2n प्लस 1। बात समझ में आया। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे देखिए रिपीटेशन हो रहा है, एक, फिर 1.3, फिर 1.3.5। तो जब रिपीटेशन होता जाए तो ऐसे लिख लीजिए 1 3 5, उसके बाद यहाँ पे सुवान लगाइए। थोड़ा सा इसको समझना है, एनाटॉम लिखने का तरीका ये कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। जहाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 फिर 1 आ गया, फिर उसके बाद 3, फिर 1 3 पीछे वाला आ रहा है, फिर 5। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ होता है तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 3 5, सो वन ऐसे लगा देते हैं, और यहाँ पे इसका एनाटॉम लिख लेते हैं। तो इसका एनाटॉम लिखिए थोड़ा ध्यान से, तो देखिए इसका भी एनाटॉम लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो क्या आ रहा है भाई, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसी तरह 7 भी आएगा। तो ए बराबर यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा। तो क्या होगा, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, हालांकि मैं एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे, जब कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट एनाटॉम लिखना सीख जाएंगे, लेकिन कैसे आता है वो मैं बता रहा हूँ। तो ए कितना है 1 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 2, सॉल्व करिए तो 1 प्लस 2n माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1, क्या हो जाएगा 2n माइनस 1। तो ये कहाँ तक जा रहा है, तो आप कहेंगे ये जा रहा है, इसको थोड़ा और आगे से लिखा जाए तो 1.3.5 सो ऑन, ये जा रहा है 2n माइनस 1 तक, ये जा रहा है 2n माइनस 1 तक। अब नीचे देखिए सिमिलरली इसी तरह 2, फिर 2 4, फिर 2 4 6, तो 2 फिर 4 फिर 6, ऐसे समान लगाएंगे, यहाँ एनएट टर्म लिख देंगे। तो 2 4 6 का एनएट टर्म क्या होगा, 2 4 6 का वो भी लिख लीजिए। अगली बार से आपको डायरेक्ट करना है, तो 2, अगर 2 4 6 है तो इसका एन टर्म होगा 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, यही होगा जी सर, यही होगा जी सर यही होगा। अगर यही होगा मेरे लाल तो सॉल्व कर लो, तो सॉल्व जब करोगे तो होगा 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा केवल कितना 2n, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग क्या 2n। तो हमारा ये आया एनेक्टम, ये हमारा आया क्या एनेक्टम, ये हमारा आया क्या एनेक्टम आ गया। ठीक है, यानी एनेक्टम का मतलब क्या आया सर, तो आप कहेंगे सर ये आया un, ये आया क्या हमारा
un आ गया। बात समझ में आई? आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर यही मैं ये पहला टर्म ले लेता और पहले टर्म से हम सीरीज को लिखना चालू करते तो हमें दिक्कत होती, हमारा टर्म नहीं लिख पाते। भाई वन के बाद फिर वन आ रहा है, ठीक है, वन के बाद फिर वन आ रहा है तो प्रॉब्लम हो जाता। ठीक, अगर आपको उत्तर की जांच करना है, जैसे आप लोग पढ़े हैं, आंसर की जांच करना है तो n बराबर वन रखिए जरा इसमें। तो वन रखेंगे, ध्यान से n बराबर वन रखेंगे तो एक तीन पाँच, देखिए ये कहाँ तक जाएगा, 2n-1 है ना, तो वन रखेंगे तो टू में से गया केवल एक तक जाएगा तो एक आया ऊपर। यहाँ वन रखेंगे तो टू तक केवल जाएगा तो टू आया केवल। यहाँ वन रखेंगे तो x के पावर 3 आ रहा है, नीचे वन रखेंगे तो 1/3 आ रहा है। टू रख के देख लीजिए तो टू रखेंगे तो सेकंड टर्म जो होगा वो क्या होगा, 2n-4-1, तो 4-1 3 तक, यहाँ 4 तक जाएगा। टू रखिए, दो दूना चार, एक पाँच, पाँच है, यहाँ पाँच है। उत्तर की जांच हो गई, एन टर्म बिल्कुल हमारा सही है। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले आपको रेशियो टेस्ट लगाना है। तो रेशियो टेस्ट में लगाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो आप कहेंगे सर un+1 की ज़रूरत होती है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, un+1 जब टर्म लिखते हैं तो मैंने आपको बताया कि केवल n की जगह n+1 रख देंगे, n की जगह क्या करेंगे, n+1 रख देंगे। लेकिन एक बात और याद रखना, जहाँ रिपीटिशन होता है, ये रिपीटिशन वाला टर्म है, यहाँ रिपीटिशन नहीं हो रहा है, यहाँ रिपीटिशन नहीं हो रहा है, जहाँ पर रिपीटिशन वाले टर्म जो है ये वाले, ठीक है, इसमें देखिए इसके पहले वाले भी टर्म लिखे जा रहे हैं, इसके पहले वाले टर्म भी लिखे जा रहे हैं। भाई 5 के पहले वाले 3 लिखा गया कि नहीं, 6 का पहले 4 था तो लिखा गया है कि नहीं। तो सिमिलरली जब एन अगला टर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 1.3.5 सो वन, 2n-1 तो लिखोगे ही भैया। लिखने के साथ साथ अगला जो टर्म होगा इस वाले में यहाँ n की जगह केवल n+1 रख देना, n की जगह n+1 रख देना, रख दोगे। सिमिलरली नीचे भी 2 4 6, 2n तो होगा ही, 2n तो होगा ही, लेकिन 2n+1 भी होगा, 2n+1 भी होगा। ये हो गया ये वाला टर्म, और यहाँ पे x के पावर 2, फिर यहाँ पे n+1 रख दो, +1, और नीचे भी सिमिलरली 2n+1+1। थोड़ा इसको सॉल्व कर लिया जाए, जगह है यहीं पे, हाँ कर लेंगे सर। तो होगा 1.3.5 सो ऑन 2n, अरे यहाँ होगा 2n-1, यहाँ जब सॉल्व करोगे 2n+2-1, 2n+2-1 तो हो जाएगा 2n+1। अरे भाई देखो, दो का मल्टीप्लाई करो 2n+2, तो 2n+2, दो में से एक गया तो क्या बचेगा, एक बचेगा। नीचे क्या होगा, दो होगा, चार होगा, छः होगा, 2n तो होगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 2n+2 होगा होगा। सिमिलरली x के वाले के लिए क्या होगा, 2n+2, तो x के पावर 2n+3 होगा, जी सर होगा, और नीचे क्या होगा, 2n+3 होगा, नीचे भी क्या होगा, 2n+3 होगा। तो ये हमारा क्या आया, हमारा आ गया un+1, और ऊपर क्या हो गया, un हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब रेशियो टेस्ट लगाना है, तो रेशियो टेस्ट लगाने के लिए क्या करना होता है, रेशियो टेस्ट लगाने के लिए करना होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1, un+1, ये करना होता है। चलिए जरा इधर मैं यहाँ पे ही थोड़ा बहुत सॉल्व कर दूँ। ये है हमारा दिस अपॉन दिस करेंगे हम लोग, दिस अपॉन दिस, ठीक है, ये नीचे वाला। और मैं इतना लंबा चौड़ी बातें अगर लिखूं ना दोबारा, तो ये तो थोड़ी गणित की बेइज्जती हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए मैं रेड पेन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ जिससे आपको दिखे। ठीक, अब देखो ध्यान से, जब दिस अपॉन दिस करोगे, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1 और इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये मान लिया, ठीक, ये इसको थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दूँ, तो क्या था 2n+1, फिर +1 है ये ऊपर, ठीक है, 3 है। ठीक, अब इसको और इसको डिवाइड करोगे तो देखो ध्यान से कट क्या रहा है, पहला तो ये कट जाएगा 2n+1 तक, जी सर कट जाएगा, फिर ये 2n तक कट जाएगा, जी सर कट जाएगा, ठीक, फिर ये वाला तो कट गया, ये अपान ये इतना बचेगा, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख दूँ, क्या बचेगा, तो बचेगा
बचेगा x के पावर 2n+1 अपान 2n+1। ठीक है, इनटू अपान कर रहे हैं, अपान कर रहे हो तो नीचे क्या बच रहा है देखिए ध्यान से भाई, ये बचा अपॉन 2n+1 x के पावर 2n+3, तो 2n+1, इसको लिख लिया हूँ क्या मैं, एक बार देख लूँ। ये हो गया, ये हमने लिख लिया, ये बचा ऊपर, नीचे क्या बचेगा, दिस इंटू दिस 2n+1 और x के पावर 2n+3। तो मैं ऐसे लिख दूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो होगा 2n+1, ठीक है, x के पावर 2n+3 और फिर होल नीचे क्या बच रहा है, तो नीचे बच रहा है 2n+2, 2n+3, 2n+2, 2n+2 और फिर बच रहा है 2n+3, ये बच रहा है जी सर, ये बच रहा है। जब डिवाइड करते हैं तो पता है ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, तो ओवरऑल जो आएगा वो क्या होगा, x के पावर 2n+1 अपान ये होगा 2n+1, फिर होगा 2n+1 होगा, और होगा यहाँ पे x के पावर 2n+3। ठीक, ये वाला ऊपर चले जाएंगे दोनों, तो होगा 2n प्लस, यहाँ होगा 2n+2 और फिर होगा 2n+3, ये आया। इसको सॉल्व करिए ज़रा, सॉल्व करेंगे तो 2n से 2n कैंसिल, तो बचेगा, क्या बचेगा भाई, 2n से 2n क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो होगा यहाँ बचेगा 1/x²। इतनी कैलकुलेशन आपको आती होगी, मैं ऐसा कर सकता हूँ भाई, 2n से अगर नहीं आती होगी तो इसको ऊपर लेते जाओ तो यहाँ से घटा लोगे भाई, अगर नहीं आती होगी तो x के पावर 2n+1 है, फिर माइनस करोगे 2n-3, ये कैंसिल, 1 में से 3 गया तो x पावर -2, तो x पावर -2 क्या हो जाएगा, 1/x²। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया यहाँ पे, इसको भी देख लो। अगर इतना नहीं आता और नहीं आता तो कमेंट कर दिया करो कि सर थोड़ा सा पूरा बेसिक बताइए, तो बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया, यहाँ बचा क्या हमारा, तो बचा 2n+2 और 2n+3, ये बचा, क्लियर है, अपान बचा 2n+1 और क्या बचा 2n+1। ठीक, ये बचा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ होगा un/un+1, यहाँ होगा un/un+1। अब लिमिट रखना है यहाँ भी, तो होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कर दीजिए। तो लिमिट जब निकालते हैं तो मैं बार बार आपको बता गया हूँ कि जब n टेंस टू इन्फिनिटी निकालिए तो n ऊपर वाले n को हटाइए, तो n को हटाने के लिए क्या करिए भाई, ये n है ऊपर, ये भी n ऊपर है, कामन ले लीजिए, जब कामन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2+2/n, यहाँ बचेगा 2+3/n, बचेगा नीचे क्या बचेगा, n कॉमन लेंगे तो 2+1/n। ठीक, यहाँ बचेगा 2+1/n और इंटू क्या बचेगा 1/x²। इस वाले n से यहाँ से जो कॉमन लिए इससे कट जाएगा, यहाँ से जो कॉमन लेंगे इससे कट जाएगा। ठीक है, ये आएगा, जब टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, तो 2 × 2 4, 2 × 2 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/x²। तो यहाँ पे क्या आया, अरे ये क्या हुआ, अच्छा ठीक, तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी जब रखेंगे मेरे बच्चे, लाल लाली में, तो जब रखा जाएगा तो देखिए ध्यान से, यहाँ बचेगा 2+0, मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर बचेगा 2+0 और फिर नीचे भी बचेगा 2+0 और 2+0 इंटू 1/x², ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/x²। तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं आया क्या, हमारे पास आया है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1 इज इक्वल टू 1/x², ये आया, कोई वैल्यू नहीं आई। जब कोई वैल्यू नहीं आई तो हम लोग जानते हैं ये टेस्ट क्या कहता है, उसके बारे में देख लिया जाए। टेस्ट क्या कहता है देखिए ध्यान से, और एक बात याद रखिए,
ये बड़ा भी लग रहा होगा क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत तेजी से लगता है। ठीक है, अब देखिए, तो पहला भाई एल बराबर 1/x² आया, तो अगर 1/x² ग्रेटर देन 1 होता, दैट इज क्या कि x² इधर जाएगा, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन x², या x² इज लेस देन 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लिखना वो लिख लीजिए। देन अगर ऐसा होगा x, तो सीरीज जो होगी, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज क्या होगा मेरे बच्चे, वो कन्वर्जेंट होगा। सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। दूसरा, अगर 1/x² लेस देन 1 है, दैट इज कि 1 जो है, x² जो है 1 से बड़ा है, दैट इज 1 1 से बड़ा है कौन, x²। तो देन जो हमारी सीरीज होगी, सीरीज जो होगी हमारी डाइवर्जेंट होगी। सीरीज क्या होगी हमारी, डाइवर्जेंट होगी। लेकिन तीसरा तीसरा जब 1/x² इज इक्वल टू 1 होगा, दैट इज x² इज इक्वल टू 1 होगा, तो देन टेस्ट जो होगा वो हमारा फेल हो जाएगा। जो टेस्ट होगा वो हमारा फेल हो जाएगा। तो भाई साहब हुआ क्या कि इन अगर x² का नेचर ऐसा है, तब तो हम क्लियरली कर सकते हैं कि ये बात सही है। लेकिन अगर x² का ऐसा नेचर होगा तो बात हमारी बिगड़ जाएगी, बात हमारी बिगड़ जाएगी। यानी रेशियो टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। रेशियो टेस्ट इस वैल्यू के लिए फेल हो गया। कल कॉची रूट टेस्ट पढ़ाया था, याद करिए, वहां भी ऐसा कुछ था। अब देखो ध्यान से, रेशियो टेस्ट फेल हुआ तो मैंने पहले यहाँ पे क्या बताया है, अगर रेशियो टेस्ट फेल हुआ तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो रेबे टेस्ट लगाइए, नहीं तो लॉगरिथमिक टेस्ट लगाइए। दो टेस्ट लगाइए। अब देखिए कौन सा टेस्ट लगाएंगे। लॉगरिथमिक कब लगाएंगे, जब यूएन में कुछ पावर एन आया हो। तो क्या देखिए, यूएन में जब आपने एन टर्म लगाया निकाला यहाँ पे, तो इस एन के पावर में कुछ आया है क्या, भाई एक्स को नहीं देखना है। एक्स के पावर तो हर जगह कुछ आएगा, उसको भूल जाइए। हम लोग देखेंगे कि जो एन टर्म हमारा ये है, इसमें कुछ पावर पे एन है, ठीक है, या यूएन अपान यूएन प्लस 1 के पावर में कुछ है। तो यूएन अपान यूएन प्लस 1 कहाँ निकाला मैंने, यहाँ पे बहुत अच्छा से निकला है। क्या यहाँ पे कुछ पावर मैन है, नहीं सर, कुछ पावर मैन नहीं। क्या, रेड पेन से थोड़ा देखिए ध्यान से, क्या यहाँ पे कुछ पावर मैन दिख रहा है आपको, यहाँ पे नहीं सर, नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पावर एन में हो, पावर में एन होता तो हम लोग लॉगरिथमिक लगाते। कल एक ऐसा क्वेश्चन लगाऊंगा मैं जिसमें लॉगरिथमिक टेस्ट लगेगा, उसके लिए तुम लोग परेशान ना होना, ठीक है, उसके लिए परेशान ना होना। आज वाला क्वेश्चन देख लो, एक ही साथ कई काम नहीं किया जा सकता। तो भाई ये होता, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं एन है, तो हम लोग जब रेशियो टेस्ट फेल हो गया तो हम लोग रेबेट टेस्ट लगाएंगे। तो हमारा देखिए ध्यान से, तो रेबेट टेस्ट क्या होता है, रेबेट टेस्ट की स्टेटमेंट देख लीजिए, उसमें क्या है, आपको दिखा दूं कि एन यूएन अपान यूएन प्लस 1 माइनस, यही हमारा रेबेट टेस्ट है ये। तो उसमें ये तो यूज होगा, ठीक है, उसमें से एक घटाना है और फिर इंटू एन कर देना है, फिर हमको ये काम करना है, ठीक। तो अब देखिए थोड़ा ध्यान से, नेक्स्ट, यहाँ ये कौन सा पेज था, पेज नंबर 11, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, थोड़ा देखिए समझिए। अब देखिए थोड़ा ध्यान से कि x² 1 पर क्या हो गया, टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा फेल, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर टेस्ट फेल हो जाएगा तो जो हमारे यूएन अपान यूएन प्लस 1 आया था उसको लिख लीजिए। तो ये आप पहले ऐसे लिख लीजिए, क्या लिखिए कि लेट x² इज इक्वल टू 1। देन अगर x² इज इक्वल टू 1 लिए, तो देन कौन सा टेस्ट फेल हो जाएगा, रेशियो टेस्ट जो होगा, रेशियो टेस्ट फेल्स। रेशियो टेस्ट जो होगा वो क्या हो गया, फेल्स हो गया। नाउ वी अप्लाई, हम क्या अप्लाई करेंगे भाई, वी अप्लाई रेबे टेस्ट। रेबे भाई का टेस्ट जो है लगाएंगे। रेबे भाई का टेस्ट क्या करता है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन यूएन अपान यूएन प्लस 1 माइनस 1, ये कहता है हमारा क्या, कौन सा भाई का टेस्ट, रेबे भाई का टेस्ट करता है। तो हमारे पास ये तो है ही,
ठीक है, वहां पर x की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो सबसे पहले ये निकाल दिया जाए। तो सिंस 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 u1 अपॉन un प्लस वन, तो देखिए क्या है, आया है यहाँ पे। तो un अपॉन, इस वाले पेज में, un अपॉन un प्लस है 2n प्लस 2, 2n प्लस 3, 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1, और 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 हो गया, एक्स स्क्वायर वैल्यू, तो ये तो खत्म हो गया, एक्स का झंझट ही क्या हो गया हमारे पास, खत्म हो गया। तो एक्स का झंझट खत्म हुआ तो होगा 2n प्लस 2, फिर क्या है भाई 2n प्लस 3, और फिर क्या है 2n प्लस 1, और इधर है 2n प्लस 1, और x बराबर 1 रख दिए, तो वो झंझट क्या हो गया बच्चे, खत्म हो गया। फिर क्या है -1 करना है, स्टेप बाय स्टेप करिए। तो un अपान un प्लस 1 -1 कर दीजिए, तो यहाँ से एक घटा दीजिए, तो होगा 2n प्लस 2, फिर होगा 2n प्लस 3, ठीक, अपॉन 2n प्लस 1, और फिर यहाँ होगा 2n प्लस 1, ठीक, माइनस हो जाएगा 1। -1 जब होगा तो घटा के देखा जाए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो घटाइए जरा और मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। तो 2n का 2n में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4n स्क्वायर, होगा जी सर, फिर करेंगे तो 6n, जी सर, फिर करेंगे तो भाई 4n, तो होगा 4n, मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो +6, तो हो जाएगा +6। नीचे क्या होगा बच्चे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4n स्क्वायर, तो हो गया 4n स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होगा 2n, तो 2n, फिर क्या होगा 2n ना, अरे भाई 1 का 2n 2n, और फिर +1 हो जाएगा, प्लस हो गया 1, और यहाँ पे -1 है, तो -1 लिख दिया मैंने, यानी, और यहाँ पे 4n हो जाएगा तो +1, तो 4n हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखिए, जब घटेगा तो क्या होगा 4n स्क्वायर प्लस 10n, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10n, यहाँ हो जाएगा 10n प्लस 6, माइनस करेंगे तो 4n स्क्वायर -4n और -1, नीचे क्या होगा यही सब बचेगा, तो 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस क्या होगा 1। क्वेश्चन बस लगने वाला है आप लोग को भी लग रहा होगा बहुत बड़ा है, लेकिन कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसान है। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। 10n में से 4n घटा तो क्या बचा, तो आप कहेंगे सर 6n, तो क्या बचा भाई 6n, और 6 में से गया तो क्या बचा +5, नीचे क्या बचा 4n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4n प्लस 1, ये बचा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आया हमारा किसकी वैल्यू, un अपान un प्लस 1 -1 की वैल्यू आई। तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख लेता हूँ कि un अपान un प्लस 1 -1 की वैल्यू क्या आई, तो आई है 6n प्लस 5, ये आई है 6n प्लस 5 अपान 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ये आया है, आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब क्या है टेस्ट में कि दोनों तरफ n का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे n का मल्टीप्लाई, तो जब यहाँ पे n का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर n हो जाएगा। अब क्या करिए, तो लिमिट ले लीजिए, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो करिए, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 -1, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n स्क्वायर, और मल्टीप्लाई मत करिए क्योंकि लिमिट रखना ही है, तो डायरेक्ट रखा जाए, तो होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। करिए जरा ध्यान से, जब करेंगे तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो होगा n स्क्वायर ना, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 5/n, होगा जी सर, होगा। यहाँ से भी n स्क्वायर कॉमन लीजिए तो होगा n स्क्वायर कॉमन, तो होगा 4 प्लस, यहाँ से जब n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 4/n होगा, प्लस 1/n स्क्वायर हो जाएगा। अब n बराबर इन्फिनिटी रखिए, ये तो कैंसिल हो गया, जब इन्फिनिटी रखेंगे तो होगा 6 प्लस, ये हो जाएगा 0, नीचे हो जाएगा 4 प्लस, ये भी 0 प्लस 0, ठीक है। तो ये आ गया 6/4 दैट इज 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1, क्या आ गया, देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन 1 आ गया। अगर 1 आ जाता, फेल हो जाता, तो हम लोग फिर लगाते अगला टेस्ट अपना, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट आ गया, कुछ शांति मिली आपको। तो यहाँ पे देन L बराबर 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1, देन भाई
देन बाई रेबेट टेस्ट सीरीज क्या होगा, सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज क्या होगा, सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट। तो अब ध्यान से देखिए, थोड़ा इस क्वेश्चन को शुरुआती दौर में चला जाए, कहाँ से हम लोग इसको शुरुआत किए थे। प्रासाण काल का क्वेश्चन इतना लंबा, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन अभी है, इससे लंबे लंबे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले एनथ टर्म लिखना है। एनथ टर्म बन रहा है तो लिख लीजिए, नहीं बन रहा है तो फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म को जब निगलेक्ट करेंगे, अभी कई क्वेश्चन लगाएंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, पहले ही बार में हार नहीं मानना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, एनथ टर्म लिखेंगे। एनथ टर्म लिखना आपको बता दिया था मैंने। फिर इसके बाद un+1 लिखेंगे। un+1 लिखने के लिए क्या करेंगे, जहां रिपीटिशन हो रहा है उसको रिपीट करिए। अगले टर्म को लिखने के लिए n की जगह क्या करिए, n+1 रख दीजिए, जो कि यहाँ पे मैंने किया है। अगर जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको डायरेक्ट वहां पर n बराबर n+1 रख दीजिए। देखिए यहाँ भी रिपीट नहीं हो रहा है तो n बराबर आपने n+1 रख दिया है। क्लियर है, सॉल्व किया मैंने। फिर un/un+1 होता है कौन सा टेस्ट, रेशियो टेस्ट। तो मैंने रेशियो टेस्ट लगाने के लिए un/un+1 किया, यहाँ तक सॉल्व किया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखा, देखा क्या आ रहा है। तो हमने देखा कि 1/x² आ रहा है, हमने देखा 1/x² आ रहा है, 1/x² आ रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट हमने लिखी। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा, लेकिन अगर इक्वल टू 1 हो जाता है तो टेस्ट क्या हो जाता है हमारा, टेस्ट जो होता है हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। देखा हमने, टेस्ट फेल हो गया, टेस्ट हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। जब टेस्ट फेल हो गया तो हमने लगाया कौन सा, रेबिट टेस्ट। क्यों रेबिट टेस्ट लगाया, क्योंकि हमारा देखा कि un/un+1 जो है उसके पावर nth टर्म में कोई पावर n नहीं है। जैसे मानिए अगर n की पावर n होता ना कुछ भी nth टर्म में, तो हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट लगाते, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो इसलिए हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट नहीं लगाए, रेबिट टेस्ट लगाए। रेबिट टेस्ट लगाया, देखा क्या आ रहा है, सॉल्व किया, और जैसे सॉल्व करके लिमिट लिया आगे, लिमिट जैसे लिया, लिमिट तो 3/2 आया। 3/2 जो कि विच इज ग्रेटर देन 1 है, तो देयर फॉर सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। आज की क्लास केवल एक शुरुआत थी इनफाइनाइट सीरीज की। अब इनफाइनाइट सीरीज में आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बड़े नहीं कहिए, बहुत आसान है, केवल आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो चीज़ें जो होंगी वो क्या होंगी, बहुत ही आसान हो जाएंगी। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट करिएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को बेसिक में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इसको बेसिक प्रॉब्लम को भी बता देगा, तो थोड़ा बहुत उस पर ध्यान मैं दूंगा। हालांकि मैं जो भी जहाँ पर बताने लायक चीज़ें होती हैं उसको मैं बताता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग कल मिलते हैं। नेक्स्ट कैसे हम लोग अब लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे, उस टाइप क्वेश्चन होंगे, कई मिसलेनियस क्वेश्चन, मतलब अब हम लोग को केवल क्वेश्चन ही लगाना है। आज हमने थ्योरी करा दिया। मैंने फिर बोला कि अगर इस थ्योरम, इस जितने भी टेस्ट हैं इनकी प्रूविंग चाहिए आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इस थ्योरम की प्रूविंग भी आपको करा दी जाएगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए